आमीर ने मेरी साथ ज़बरदस्ती करी, बलात्कार करा मेरा। फिर मोहम्मद अफजाल जो उन्होंने करा। उसके बाद जब मुझे चक्कर से आने लगे, मुझे वहीं पे जहाँ से लेके आए थे वहीं छोड़ गए वो। बिहार इलाके में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हाजी मोहम्मद अफजाल और आमिर हुए फरार। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं। पीड़िता ने आनंद विहार थाने के एसएचओ पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप, एसएचओ ने आरोपियों से 5 लाख रुपए की रिश्वत थी। घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्से में माहौल का माहौल। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह छापेमारी तेज कर दी है। नमस्कार, मैं प्रिंस जायसवाल और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। मैं आपको बता दूं, एक गैंगरेप का मामला सामने आया है थाना आनंद विहार। हमारे साथ पीड़ित परिवार है बात करने के लिए। और मामला पूरा ये है कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी गैंगरेप में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या मामला है और एफआईआर कब दर्ज हुई थी और आपने कब शिकायत दर्ज करवाई थी? ये 2024-18 की बात है। बुद्ध बाजार रोड पे 2 अफजाल, मोहम्मद और आमिर दोनों खड़े हुए थे। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आप यहीं रहते हो कहीं और? एड्रेस, मैंने कहा मुझे एड्रेस नहीं पता। तो कहने लगे आप काम करती हो? ये काम। मैं उनसे बोली कि नहीं, मैं 3 साल से अपने पति से लग रहती हूँ अपने बच्चे के साथ। कि खर्चा कैसे करती हूँ कि मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहीं पे रहती हूँ, वहीं मेरा बेटा रहता है, उसी से गुजारा होता है। कि उन्होंने कही कि हम तुम्हारी वहाँ से भी जुड़े हुए हैं, हम पाकिस्तान से भी, और तुम्हारी हम मदद करेंगे, संतरा वालों से भी हमारी वो जान पहचान, और हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे पैसे से। उस चक्कर में मैं उनके साथ आई। किरोसिन मोड़ पड़ता है यहाँ पे आनंद विहार। तो जो आमिर था वो चाउमीन लेने चला गया, अफजाल बैठा हुआ था। तो जो चाउमीन लाए तो मुझे चक्कर से आने लगे। पहले तो आमिर ने मेरी साथ ज़बरदस्ती करी, बलात्कार करा मेरा। फिर मोहम्मद अफजाल जो उन्होंने करा। उसके बाद जब मुझे चक्कर से आने लगे, मुझे वहीं पे जहाँ से लेके आए थे वहीं छोड़ गए वो। अपना नाम को लेके कहाँ से आए थे? बुद्ध बाजार रोड से आनंद विहार। आनंद विहार ले गए। बुद्ध बाजार रोड पड़ता है ये, बारपुर की तरफ। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी। मैं थाने गई, पहले भी गई थी। तो उन्होंने मेरी जब एप्लीकेशन नहीं लिखी ना, पहले लिखी, कुछ भी नहीं लिखी। जब मैं 24 तारीख को गई तो जो एसीपी वहाँ के जो थे बड़े सर जो थे, तो उन्होंने मुझे से बदतमीजी से बात करी कि तुम्हारे फ़ोन की जो लोकेशन है गोगलपुरी की दिखाई। तो मैंने कहा सर एक फ़ोन है, मेरा बेटा भी रखता है, मैं भी रखती हूँ। तो मुझसे कह रही थी कि उसके साथ तुम मुझे ले रही थी या फ़ोन पे बात कर रही थी, और अभी तुझे बुलवा के उनसे पिटाई करवा दूंगा तेरी। और तो मैंने कहा सर मुझे नहीं लिखनी। ऐसे बड़े वाले मुझसे बहुत बदतमीजी से बोले। तो मैं वहाँ से थाने से बाहर निकल आई। तो वहाँ पर फिर हमने 100 नंबर पर मेरे साथ जो वकील थी उनने भी कॉल करी। तो उन्होंने जब भी कुछ नहीं करा। अब उन्होंने एफआईआर, जब मैं बड़े बड़े लोगों के पास गई सरों के, तो उन्होंने मेरे मुकदमा तो कर दिया, लेकिन अब तक भी उन आरोपी को पकड़ नहीं रहे। मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर मुझे कुछ होता है तो उससे आनंद विहार थाने लीलम आईओ मेरी है, और ऐसे जो है सर वो मेरी जान के जो भी कुछ होता है तो उसके वो हैं। और मुझे बताइए जान को खतरा क्यों है? वो मुझे धमकी देते हैं। एक रात को फ़ोन आया था उसकी बहन का, आमिर की बहन का, कि उस पर कि मैं बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं था, मैं डर गई पहले। तो फिर मैंने अपने बेटे से जब वो करवाया, बेटा कितने साल का है? 14 साल का। जब मैंने अपने बेटे से दिखवाया ट्रू कॉलर पे, तो उस पर आ रहा था न्यू दिल्ली एपी और सोमाला नाम आ रहा था। तो गई थी, मैं आमिर की बहन बोल रही हूँ, या तो ये अपना वो कर ले, नहीं तो हम तुझे मरवा देंगे। उसके बाद मैं पुलिस में भी गई तो उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्होंने उनसे पैसे 5 लाख खा लिए उन्होंने। 5 लाख की बात जो है आपने ये भी शिकायत दी है क्या? हाँ मैंने कही थी उनसे, शिकायत दे रखी है? शिकायत दे रखी है, हाँ लिखा हुआ है इसमें सब। अच्छा, आपके पास ये सबूत है क्या? हाँ सबूत है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि गैंगरेप के मामले में अभी तक 2 आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है। 2024 से लेकर 2025 हो रहा है, 1 साल आखिर कार्रवाई पेंडिंग क्यों है, ये आला अधिकारी को समझना होगा। और एक कंप्लेंट मैं आपको फ्रेश दिखा रहा हूँ।
इसमें एसएचओ महोदय के खिलाफ जो है कंप्लेंट दी गई है 5 लाख रुपए रिश्वत के मामले में कार्रवाई ना करने को लेकर। ये हम आरोप नहीं, ये पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं। और ऐसा मामला ना जाने दिल्ली के अंदर कितने होते हैं तो जब दब जाते हैं, लेकिन इस महिला ने हिम्मत करके सामने आई। लेकिन अधिकारी मूल रूप से अगर बात करें तो कार्रवाई से बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या रुख अपनाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार टीवी।